ने वाला जंगली हाथी बनेगा पालतू। मध्य प्रदेश में 24 घंटे चले रेस्क्यू की कहानी। 2 हाथियों को खदेड़ा, हथनी से आया काबू में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के गोबरी गांव में 22 फरवरी को जंगली हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अमले और पुलिस पर पथराव कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने गोली चलाई। ग्रामीणों के गुस्से के बाद जंगली हाथी को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू हुआ। 3 पालतू हाथी और 40 लोगों की टीम 24 घंटे की मशक्कत के बाद इस हाथी को पकड़ सकी। इस दौरान टीम पर 3 बार हमला हुआ। 2 नर हाथियों पर यह जंगली हाथी भारी पड़ा। आखिर में बांधवगढ़ की हथनी से हाथी काबू में आया। अब इन्हें कान्हा नेशनल पार्क में रखकर पालतू बनाया जाएगा। 24 घंटे तक हाथी को पकड़ने का ये रेस्क्यू कैसे चला? हिंसक हाथी के 3 बार किए गए हमले से रेस्क्यू टीम ने कैसे खुद को बचाया? अब इस जंगली हाथी को पालतू बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इन सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। पहले जानते हैं आखिर ग्रामीण आक्रोशित क्यों हुए। छत्तीसगढ़ के जंगल से भटक कर आए 2 हाथियों ने अनूपपुर और शहडोल में पिछले 1.5 साल से आतंक मचा रखा है। ये जंगली हाथी फसलों के साथ लोगों की झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बाद भी वन विभाग ने हाथी का रेस्क्यू नहीं किया। 22 फरवरी को एक हाथी अनूपपुर के गोबरी गांव में किसान सुखीलाल राठौर के खेत में घुस गया था। आसपास खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की तो वह रोड की ओर भागा, फिर अचानक ग्रामीणों की तरफ आ गया। इस दौरान वह एक ग्रामीण ज्ञान सिंह के पास पहुंच गया। हाथी ने उसे सूंड से पकड़कर पैरों से रौंद दिया। एक अन्य युवक पर भी हमला करने की कोशिश की। 4 घंटे तक हाथी 100 के पास खड़ा रहा। सूचना पर पहुंचे वन अमले ने पटाखा फोड़कर उसे भगाया। ज्ञान सिंह की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। दरअसल इससे पहले भी इस हाथी ने कई लोगों पर हमला किया था, लेकिन तब किसी की जान नहीं गई थी। हाथी के हमले से मौत की खबर से आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अमले और पुलिस पर पथराव कर दिया। उनके वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आरोप है कि पुलिस ने गोली भी चलाई। इस घटना में 2 ग्रामीण और पुलिस के 2 कर्मी घायल हुए। ग्रामीण हाथी के रेस्क्यू करने की शर्त पर उम्र 30 साल 5 साल से मध्य प्रदेश में आ रहा। नाम मिला है त्रिवेद। CCF LLOK के मुताबिक त्रिवेद का एक साथी बांधवगढ़ चला गया, एक शहडोल रेंज में सक्रिय है, वहीं एक छत्तीसगढ़ के कटघोरा रेंज लौट चुका है। एक साथी को पिछले महीने ही करंट लगाकर मार दिया गया था। साथी की मौत के बाद त्रिवेद बेकाबू हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ हर साल हाथियों का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ महीने में ही ये लौट जाते थे। त्रिवेद और उसके 3 साथी पिछले 1.5 साल से अनूपपुर के जंगलों में ही डेरा डाले हुए हैं। ये कई बार जंगल से निकलकर 15 किलोमीटर दूर अनूपपुर शहर तक पहुंच जाते हैं। वो 24 घंटे टाइगर से अधिक मुश्किल हाथी का रेस्क्यू। CCF ने बताया कि अनूपपुर जिला प्रशासन के अनुरोध पर इस जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए 40 लोगों की टीम जंगल में उतारी। इसमें संजय दुबरी और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के विशेषज्ञ और 2 डॉक्टर शामिल किए गए। शनिवार सुबह से ही शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान 24 घंटे तक चला। टीम ने इस हाथी को काबू में करने के लिए बांधवगढ़ से 2 हाथी गौतम व लक्ष्मण को बुलाए। टीम ने रणनीति बनाई थी कि दोनों डॉक्टर्स अलग अलग टीम के साथ जंगल में जाकर हाथी को घेरेंगे। इसके बाद इसे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया जाएगा। ट्रैंकुलाइज के बाद भी 2 किलोमीटर तक भागा, फिर बेहोश हुआ। शनिवार को बारिश सुबह करीब 10 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ। टीम ने जंगल में इस हाथी की लोकेशन ट्रेस की। इसमें लगभग 3 घंटे लगे। बांधवगढ़ से लाए गए 2 नर हाथी गौतम व लक्ष्मण को देखकर वो और हिंसक हो गया। वह चिंगाड़ कर दोनों को दूर जाने का संकेत दे रहा था। महावत के प्रयास पर दोनों हाथी पास पहुंचे तो उसने हमला कर दिया। दोनों हाथी पर 2 डॉक्टर्स और विशेषज्ञ सवार थे। उसके पीछे सपोर्ट टीम थी। जंगल के अंदर दोनों हाथी पर त्रिवेद ने 3 बार हमला किया। उसका व्यवहार काफी आक्रामक था। एक हाथी पर सवार दल ने उसे ट्रैंकुलाइज किया, लेकिन वह घने जंगल में 2 किलोमीटर दूर भाग गया। टीम भी पीछे पीछे पहुंची तो वह एक नाले में बेहोश मिला। मुश्किल ये थी कि यहाँ से उसे रेस्क्यू कर बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। इसके बाद डॉक्टर्स उसे एंटीडोज देकर होश में लाए। होश में आते ही उसने फिर से जंगल में दौड़ लगा दी।
लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में उसकी तलाश में टीम भटकती रही। अंधेरा होने से रेस्क्यू रोकना पड़ा। पहले दिन के अनुभव के बाद बदली रणनीति, बुलाई गई हथनी। जंगल के अंदर रेस्क्यू में आ रही मुश्किल और हाथी के आक्रामक व्यवहार के बाद टीम ने रणनीति बदली। तय किया कि इसे जंगल से बाहर लाकर ट्रैंक्विलाइज किया जाए। इसके बेहोश होते ही दूसरी टीम उसके एक दांत को काटेगी, जिससे वो होश में आए तो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। दोनों नर हाथियों पर उसके हमले को देखते हुए रणनीति के तहत टीम ने बांधवगढ़ से हथनी बांधवी को बुलाया। ये दोनों नर हाथियों से अधिक ताकतवर हैं। रविवार को उसे रेस्क्यू में उतारा गया। रेस्क्यू अमले के कैंप तक पहुंच गया था त्रिवेद। रात दहशत में कटी। त्रिवेद के रेस्क्यू में लगे अमले ने जंगल के बाहर ही कैंप लगाया था। शाम को त्रिवेद कैंप तक पहुंच गया था। अमले ने शोर मचाकर और पटाखा फोड़कर हाथी को जंगल के अंदर खदेड़ा। रात करीब 2 बजे फिर ये हाथी कैंप तक आया, पर वन अमला हाथी के आक्रामक व्यवहार के चलते पूरी रात रेस्क्यू टीम और डॉक्टर्स दहशत में रहे। रविवार को हथनी बांधवी के पहुंचने पर सुबह 6 बजे फिर रेस्क्यू शुरू किया गया। दोनों नर हाथी और हथनी बांधवी ने मिलकर तीन ओर से जंगल में उसे घेरा। 8 बजे के लगभग टीम त्रिवेद हाथी तक पहुंची। उसे ट्रैंक्विलाइज किया गया। बेहोशी की हालात में भी ये काफी आक्रामक था। टीम ने बेहोश होते ही क्रेन की मदद से एक ट्रक पर इसे लोड किया। ट्रक पर लोड करने के दौरान भी बेहोश की एक डोज और दी गई। यहां से त्रिवेद को कान्हा नेशनल पार्क ले जाया गया। सीसीएफ ओईके ने बताया कि केंद्र सरकार से हाथी को कान्हा नेशनल पार्क ले जाने की अनुमति पहले ही ले ली गई थी, पर कान्हा नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस जंगली हाथी को लेने से मना कर दिया। फिर तय हुआ कि इसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रखा जाएगा। जब इस हाथी का रेस्क्यू हुआ तो कान्हा नेशनल पार्क प्रबंधन की ओर से सूचना मिली कि वे इस हाथी को लेने को तैयार हैं। इसके बाद इसे कान्हा नेशनल पार्क पहुंचाया गया। अब उसे यहाँ पालतू बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।